हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स whose vertices are the vertices of regular octagon but none of whose side is a side of octagon is. Option A is 16, option B is 48, option C is 24, option D is 56. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए, हमें एन थिंग्स में से एन वर्टेक्स है, उनमें से कोई आर सिलेक्ट करना है तो हम किसका यूज करते हैं? सिलेक्शन. एन सी आर की हेल्प से हम सोल्व करेंगे कॉम्बिनेशन. एनसीआर को हम खोलते कैसे हैं, ओपन कैसे होगा? ये एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. अब हमें एक ऑक्टागन दिया गया है, ये ऑक्टागन मैंने बनाकर रखा है. इसके वर्टेक्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्टेक्स होंगे इसके. अब सबसे पहले हम इसको उल्टा शुरू करेंगे. हमें क्या दिखाना है? हमें ट्रायंगल्स फॉर्म करनी है इन्हीं 8 वर्टेक्स से, लेकिन कोई भी साइड वो चूज नहीं करनी जो ऑक्टागन की साइड हो. तो सबसे पहले तो हम इन 8 वर्टेक्स से कितनी पॉसिबल ट्रायंगल्स बना सकते हैं वो लिख लेते हैं. नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स. कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं? 8 में से मैं कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर सकती हूँ. कोलिनियर तो है ही नहीं ये पॉइंट्स, आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं. तो 8 में से 3 पॉइंट्स अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो मुझे ट्रायंगल्स मिल जाएंगी. 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. आप इसे सोल्व करेंगे तो मुझे 56 मिल जाएगा. देखिए, कोई भी 3 पॉइंट उठा लीजिए. मान लीजिए मैंने ये उठा लिया, ये ले लिया या ये ले लिया. इन तीनों से आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं ना. इन तीनों को मिला दीजिए. फिर आपने ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया. इनसे भी आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं. तो कोई भी तीन वर्टेक्स उठाएंगे तो आपको विदाउट एनी कंडीशन कि ट्रायंगल में ये चीज होनी चाहिए, उस कंडीशन को अगर हम ना माने तो आप 56 ट्रायंगल्स बना सकते. अब हम लेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन विच 2 साइड्स कॉमन टू ऑक्टागन, जिसमें 2 साइड कॉमन है. ऑक्टागन कॉमन टू ऑक्टागन हमने ले लिया. हमें ऐसे सिलेक्ट करनी है जिसमें 2 साइड ऑक्टागन की होनी चाहिए. अब 2 साइड ऑक्टागन की होनी चाहिए तो देखिए, इसे हम अगर मैंने एक साइड ये सिलेक्ट की, यानी 2 मुझे कंजुगेटिव वर्टेक्स उठाने पड़ेंगे. वर्टेक्स मुझे ऐसे उठाने पड़ेंगे तभी तो 2 साइड्स आपको कॉमन मिलेंगे. अगर मैंने ये उठाया तो मुझे ये साइड कॉमन मिल जाएगी. अगर मैंने पहली साइड ये ली, दूसरी साइड ये उठाई, तो मुझे यहाँ 2 कॉमन साइड मिल गई. इसके लिए अगर ऐसा भी पॉसिबल है कि मैंने एक ये साइड ली बच्चे और एक ये वाली साइड ली, कंजुगेटिव साइड उठानी है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये मिल रही है. तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये ली और ये ली. चौथी पॉसिबिलिटी है ये और ये ली. पांचवी है ये और ये ली. 6th पॉसिबिलिटी है ये और ये ली. 7th है ये और ये ली. और 8th पॉसिबिलिटी है ये और ये ली. यानी हमारे पास 8 पॉसिबल ऐसी ट्रायंगल्स बन सकती हैं जिसमें ऑक्टागन की 2 साइड्स को हम यूज कर रहे हैं. ओके, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ. नेक्स्ट पॉइंट को समझने के इजी हो जाएगा. अब हमारा थर्ड और लास्ट केस कौन सा बनेगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन विच 1 साइड्स कॉमन टू ऑक्टागन. अब मुझे एक साइड कॉमन लेनी है. ये मान लीजिए एक साइड मुझे कॉमन लेनी है. अब मुझे ये वाला पॉइंट सिलेक्ट नहीं करना बच्चे. ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया तो 2 साइड कॉमन हो जाएंगी. इधर वाला पॉइंट भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपने सिलेक्ट कर लिया फिर आपके पास क्या हो जाएंगी? कॉमन हो जाएंगी. अब अगर आपने ये वाली साइड सिलेक्ट की है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको इन चारों में से जो उसके कंजुगेटिव वर्टेक्स नहीं है उनको छोड़कर बाकी जो ये 4 वर्टेक्स बच गए, इनमें से कोई वर्टेक्स सिलेक्ट करना होगा. दिस इज इक्वल टू 4C1. इन चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा. लेकिन ये तो कब केस हुआ? जब मैंने माना कि मैंने साइड 1 को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए इनको हटाने के बाद इसके साथ, इस साइड के साथ मैं ये वर्टेक्स सिलेक्ट कर लूंगी तो मुझे एक ट्रायंगल ये मिल जाएगी. अगर मैं ये वर्टेक्स सिलेक्ट करती तो मुझे ट्रायंगल मिलती ये, और अगर मैं ये वर्टेक्स सिलेक्ट करती तो मुझे ट्रायंगल ये मिलती.
और अगर मैं ये वर्टेक्स सिलेक्ट करती तो मुझे ट्रायंगल ये मिलती। यानी एक साइड के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज है, और साइड्स कितनी है 8। ऐसा भी तो है कि आपने ये साइड सिलेक्ट कर ली, ये साइड सिलेक्ट कर ली, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने वर्टेक्स ये चूज किया तो आपको ये ट्रायंगल मिली। तो इट मीन्स 8 साइड्स है, तो 4C1 × 8 हो जाएगा ये। अब हमारा रिक्वायर्ड वेज जो कंडीशन के साथ कि कोई भी साइड्स कॉमन ना हो, रिक्वायर्ड आंसर लिख देती हूँ मैं सीधा पूरी लाइन लिखने की बजाय। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जिसमें आप ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कह सकते हैं, इन विच हु साइड इज नॉट द साइड ऑफ ऑक्टागन। तो टोटल 56 में से जहां 2 साइड्स कॉमन है, 8 तो हमने वो सब्ट्रैक्ट कर दिए, और माइनस ये हमने इसको सोल्व कर लेंगे, ये 32 आ जाएगा, तो -32 ये कर दिया, तो कितना बच गया, तो 16 बच गया। नंबर ऑफ वेज ट्रायंगल फॉर्म करने के कितने वेज है, 16। कितनी ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं आप, 16। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।